अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है कि उनके गेंदे के पौधे में फ्लावरिंग होती है, कुछ फूल खिलते हैं, उसके बाद प्लांट धीरे धीरे मरने लगता है। और दरअसल ये समस्या खाद की कमी से होती है। आप सही समय पर इन्हें खाना नहीं देते हैं, जिस कारण से या तो फूल छोटा खिलता है या फिर कम खिलता है और प्लांट खाने की कमी से धीरे धीरे मरने लगता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसके पौधे में कब कौन सी खाद और फर्टिलाइजर देनी चाहिए, जिससे कि प्लांट सही से ग्रो करता रहे और बड़े बड़े फूल भी देता रहे। जानने के लिए पूरा आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले इसके पौधे में आपको ऑर्गेनिक खाद देना है। इसके लिए आपको करना है कि जब आप इसके पौधे को लगाएं तब मिट्टी में 25 से 30% किसी भी टाइप की फुल डिकम्पोज कंपोस्ट को मिला देना है। आप प्लांट को गमले में लगा रहे हैं तब भी आपको कंपोस्ट का इस्तेमाल करना है, जमीन में लगा रहे हैं तब भी इस्तेमाल करना है। फिर 1 महीने के बाद आपको इसकी रूट फीडिंग करनी है। इसके लिए गमले की दीवार की आसपास की मिट्टी को हटाना है। हटाने के बाद किसी भी टाइप की फुल डिकम्पोज कंपोस्ट को इसमें डाल देना है और 150 से लेकर 200 ग्राम तक पौधे की ग्रोथ के हिसाब से। ये रूट फीडिंग आपको महीने में सिर्फ 1 दफ़ा करना है और हर 30 दिनों के अंतराल पर। अगर आप ये रूट फीडिंग नहीं कर सकते हैं तब आपको करना यह है कि मस्टर्ड केक का लिक्विड खाद हर 15-15 दिनों के अंतराल पर देना है। जब आप प्लांट को लगाएं उसके 15 दिन बाद मस्टर्ड केक का लिक्विड खाद दीजिए, फिर 15 दिन बाद फिर दीजिए और इसी तरीके से आपको देते रहना है। जब आप इसकी रूट में कंपोस्ट को दीजिएगा या फिर मस्टर्ड केक के लिक्विड खाद को, तब लगातार लंबे समय तक इसमें फ्लावरिंग होती रहेगी। कंपोस्ट का या फिर मस्टर्ड केक के लिक्विड खाद का पौधे की पूरी लाइफ साइकिल में आपको इस्तेमाल करना है, लेकिन जब पौधे की प्रॉपर ग्रोथ हो चुकी हो, उनमें मल्टीपल ब्रांचेस निकल चुकी हो और आप उनसे फूल लेना चाहते हैं, तब आपको इसमें केमिकल का भी इस्तेमाल करना है। तब जाकर आपको और बेहतर रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ ऑर्गेनिक का इस्तेमाल करेंगे तब भी आपको फूल देखने को मिलेगा। ज़्यादा और बड़े फूल के लिए आपको केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। केमिकल में मैं आपको 3 टाइप के केमिकल के बारे में बताता हूँ। केमिकल में आप DAP को दे सकते हैं। पौधे में मल्टीपल ब्रांचेस है तब आपको 1 ग्राम हर 10 दिनों के अंतराल पर देना है। इसे देकर आप यूं ही मिट्टी पर छोड़ दीजिए या फिर मिट्टी में मिला भी सकते हैं। अगर ठंड बढ़ चुकी है तब आपको 15 दिनों के अंतराल पर देना है। और दूसरा आपके पास ऑप्शन है NPK 10-26-26 को दे सकते हैं। पौधे में मल्टीपल ब्रांचेस है तब 1 ग्राम दीजिए 10 से 15 दिनों के अंतराल पर। तीसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप NPK 12-61-00 को दे सकते हैं, आधे से 1 ग्राम को हर 10 से 15 दिनों के अंतराल पर। इन तीनों केमिकल में से एक दफा में एक ही का इस्तेमाल करना है। आपके पास जो है उसका इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके पास तीनों है तब आप रोटेट करके दीजिए, कभी इसको कभी उसको कभी किसी और को। इसके अलावा दोस्तों, जो भी प्लांट में फूल सूख जाए उसे आपको काट कर हटा देना है। सूखने के लिए नहीं छोड़ना है, बिला वजह यह प्लांट की एनर्जी को बर्बाद करता है। आपने सूखे हुए फूलों को प्लांट पर ही रहने दिया तब प्लांट धीरे धीरे कुछ ही समय में मर जाता है। इसके अलावा इस बात का भी ख्याल रखना है, बहुत छोटे पौधे से आपको फूल नहीं लेना है। छोटे पौधे में फूल का साइज भी छोटा होगा और उनमें ब्रांचेस कम निकलेगी, फूल कम देखने को मिलेंगे और प्लांट कुछ ही दिनों में मरने लगेगा। पहले प्लांट की ग्रोथ करवाइए, उसके बाद आपको फूल लेना है।